Hello students, welcome to the video. I'm sure as a serious aspirant of FCI AG3, you wanted to know what will be the impact of 8th pay commission on FCI AG3 salary. क्या कोई इम्पैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो कैसे FCI AG3 की वेज रिविजन होगी और कब एक्सपेक्टेड है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर हियर टू नो कि नोटिफिकेशन कब आएगा या नोटिफिकेशन के बाद हमें ये वीडियो लानी चाहिए, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो ये जानने में, you can clearly skip the video. But all those who are seriously preparing, if they want motivation for themselves, so you can watch this video till end. Before starting, I have announcement that we have launched a ebook also for general, depot and technical post. Now this ebook is very useful guidebook for you, which will provide you the decoded syllabus, important topics. Not only that, you will get the previous year question, and if you want to download that, you have to go to the description box, click on the link, register yourself and download that ebook for yourself. So with that, we'll start the video, and let's start and let's understand first the present salary of FCI AG3. सो पहले अभी प्रेजेंट सैलरी कितनी है FCI AG3 की, ये देख लेते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहेगा 8th पे कमीशन के बाद FCI AG3 की सैलरी में. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक जो होता है FCI AG3 का फॉर नाउ इज 28,200. DA की अगर हम बात करें, इट इज 12,352. देखो, बेसिक वी नो इट्स ओनली 28,000, बट बेसिक ही नहीं मिलता है आपको, इसके ऊपर अलाउंसेस भी मिलते हैं. तो जो आपका डीए होता है वो 12,352 है अभी के लिए. रेंट अलाउंसेस है 5,076, वॉशिंग अलाउंसेस है 564, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है 1,692. देन आपको हाउस कीप अप अलाउंसेस भी मिलते हैं, दैट इज 2,820. देन यू गेट ड्रेस अलाउंसेस, ओके, that is 1,410. Then you get entertainment allowances, that is 1,692, and telephone allowances, that is 846. So in total you get 54,652 सैलरी. ये आपकी ग्रॉस सैलरी है, बट दिस इज नॉट द अमाउंट दैट गेट क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट. ओके, देर आर सम डिडक्शंस. अब वो डिडक्शंस क्या हैं देख लेते हैं. सो एम्प्लॉय फंड फंडेड कंट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी के लिए 70 रुपीज इज डिडक्टेड. देन बेनेवलेंट फंड रिकवरी के लिए 30 रुपीज इज डिडक्टेड. एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन इज 250 rupees. Employee NPS deduction is 811 rupees, and CPF deduction is 4,866 rupees. So in total there is a deduction of 6,027. So आपका gross कितना था? 54,652, but net salary now become, after deduction, that is 48,625. So this is the amount that get credited to your bank account on monthly basis. Now here one thing need to be understood, that this salary can vary from place to place, from location to location this salary can vary. So right now if we see the range of present salary, we see the of FCI AG3, so range is 45k to 55k. Okay, accordingly जो आपका net है that can vary from region to region, location to location that you are in posted. ठीक है. So with that, now let us understand the impact of 8th pay commission. So first let me tell you, there will be no impact on FCI AG3 of this 8th pay commission. Why? See, this 8th pay commission that is there is for the central government employee. Okay. सो ये जो 8th पे कमीशन है या पे कमीशन है इन जनरल, वो किसके लिए होता है? जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके वेज रिविजन के लिए दिस कमीशन इज देयर. एंड नाउ देर विल बी 8th पे कमीशन, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी जो पे है वो रिवाइज होगी एज पर दिस पे कमीशन. बट जो FCI है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आपका 8th पे कमीशन का. सो देर विल बी नो इम्पैक्ट. नाउ अब इसको सुन के डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है कि यार कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब हमारी सैलरी तो वही रहने वाली है, तो कैसे वेज रिविजन होगा, कब होगा, सो एंड सो. देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. FCI क्या है? एक PSU है. PSU क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. सो जैसे कि आपका ONGC हो गया और भी बड़े बड़े PSUs हो गए, उनका वेज रिविजन अलग तरीके से होता है, वो पे कमीशन के अंडर नहीं होता है. ठीक है. और लास्ट टाइम जब ये वेज रिविजन हुआ था,
FCI का या अदर PSUs का, तो वहां पे जो वेज रिविजन था वो काफी अच्छा खासा हुआ था, मींस आपकी जो बेस सैलरी थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। सो व्हाट दैट शोज कि जब भी वेज रिविजन होगा आपका तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, मींस आपकी जो बेस है उसके ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस है अगर हम पास्ट वेज रिवीजन को देखें। तो अब ये जो वेज रिवीजन है ये कब तक एक्सपेक्टेड है, कब होगा? तो फॉर एफसीआई और फॉर अदर इट इज एक्सपेक्टेड इन 2027। ठीक है, तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, 2027 में इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि एफसीआई का भी वेज रिवीजन होगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे वेज रिवीजन बहुत अच्छा होता है, जो आपके ओएनजीसी और अदर अदर बहुत बड़े बड़े दिस पीएसयूज हैं, वहां पे जैसा वेज रिवीजन होता है वैसे ही एफसीआई में होता है, तो ऑलमोस्ट आपका जो बेस सैलरी है वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो डबल होने का मतलब क्या है, अभी आपकी कितनी है 28,000 अप्रोक्सीमेटली, इफ वी टेक इट इज 28,000 राइट, सो इट विल बी अराउंड 56,000। यू कैन सी huge difference. This can be your figure or this can be your salary after wage revision of FCI AG3 which is being expected in 2027, right? But for now let me tell you, it should be very clear to you कि 8th पे कमीशन से कोई impact नहीं रहेगा, but wage revision होता है हर 10 साल में। Every 10th year the wage revision is there for these sectors also, these sector undertaking also। ठीक है, so 2027 में expected है। एंड आपकी जो बेस सैलरी ऑलमोस्ट डबल हुई थी लास्ट वेज रिवीजन में, तो इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि अभी भी ऐसा ही कुछ होगा और आपकी सैलरी काफी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर एंडिंग दिस video I have a announcement. I wanted to show you our course. If you are seriously preparing for this examination and you want any assistance, we have launched courses for you. Okay, so you have to go to our website, just go to the exams or courses for say, then you can go to FCI courses. Okay, so here all the FCI courses will open up. Just give me a minute. This Okay, so now it has opened. So you can see here we have launched courses for FCI AG3 technical phase 1 phase 2 and for general depot phase 1 phase 2, right? So there are these courses are there. If you want to get the assistance, if you want to prepare for this examination with us, you can watch these courses, you can enroll yourself in these courses. So with that I have come to end of this session. I hope you have enjoyed. Thank you for watching. Thank you so much.